बीच बीच में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आएगी। चिड़ियों का एक झुंड आता है, संगीत सा सुना के चला जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। बीच बीच में इक्का दुक्का मोटरसाइकिल के आने जाने की, कारों के आने जाने की आवाज़ें भी सुनाई देंगी। लेकिन ये कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है। मैं इसको वॉइस एडिट करके इसको हटाने वाला भी नहीं हूँ। ये एक पहचान है कि मैं आज एक गाँव में बैठा हूँ। बैकग्राउंड से आपको समझ में आ गया होगा। एक सराउंडिंग बनाई गई है सर्दी में जानवरों को बचाने के लिए। छत एक पेड़ की टहनियाँ है, लहलहाता पेड़। गांव में आकर अच्छा भी लगता है और एक शांति सी भी मिलती है। इसे शांति कहूँ या ये कहूँ कि वक्त ठहरा हुआ सा है। सब एकदम से अपने आप में शांत हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और कोई किसी के चेहरे पर ज़्यादा तनाव नहीं दिख रहा है। किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसी भीड़ नहीं है। किसान इस समय कोई उन्हें काम ज़्यादा नहीं है क्योंकि फसल का समय नहीं चल रहा है। ना फसल बोई जा रही है, ना फसल कट रही है, इसलिए किसान भी आराम से है। कोई पेड़ों के नीचे, कोई अपने खेत में, कोई अपने घर के बाहर खटिया डाल के सो रहा है। कोई पुलिया पर 4-5 साथी किसानों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। बातों के टॉपिक अलग अलग होते हैं। कोई सोने के उतार चढ़ाव पर बात कर रहा है, कोई अमेरिका की बात कर रहा है, कोई इज़राइल, फिलिस्तीन, गाजा की बात कर रहा है। अलग अलग टॉपिक हैं। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी, कौन सा नेता कैसा है, इस तरीके की बातें चल रही होंगी। और सारे वही टॉपिक होंगे जिससे उनके ना किसानों को कोई मतलब नहीं है। किसानों को मतलब किससे है? मैं देख रहा था, पास से देखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, क्योंकि मैं ना नेता हूँ और ना मैं झूठा हूँ। जो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, कभी आप उनके ऐशो आराम देखिए, कभी उनकी महंगी गाड़ियाँ देखिए, कभी देखिए उनके पैर में जूते कौन सी कंपनी के, वो बेल्ट कौन सी कंपनी के पहनते हैं, वो टी शर्ट कौन सी कंपनी की पहनते हैं। किसानों की परेशानियाँ या किसानों के बेटे की परेशानियाँ वो नहीं समझ सकते। हालांकि किसानों को खुश करने के लिए अक्सर ये बोला जाता है। तरीका है, बोलना पड़ेगा अगर आपको वोट चाहिए। खैर, सरकार और राजनीति इन सब से हटकर कुछ बात करते हैं। कल बजट आया, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, अपने अपने हिसाब से सब लोग डिसाइड करेंगे। अगर आप किसी एक मानसिकता के हैं, किसी पार्टी विशेष से प्रभावित हैं, तो जो सत्ता पक्षी पार्टियां हैं, अगर आप उनसे प्रभावित हैं तो बजट बहुत अच्छा है। अगर आप विपक्षी किसी पार्टी से प्रभावित हैं तो बजट निश्चित तौर पे खराब है। अगर आप इंटरनेट पे बजट के लाभ डालेंगे तो आपको बजट के लाभ बहुत सारे मिल जाएंगे। बजट की कमियां अगर डालेंगे तो वो भी बहुत सारी मिल जाएंगी। तो अच्छा बुरा कैसे डिसाइड करेंगे? हर आदमी अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ जो गांव में है उसको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। हकीकत बता रहा हूँ आपको। वो बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं करता। वो ये भी नहीं सोचता कि पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या होगा या आगे क्या हो सकता है। वो विश्लेषण भी नहीं करता। उसको महंगाई बढ़ेगी घटेगी, महंगाई दर है ना, इन्फ्लेशन, ये सब आंकड़ों में भी नहीं पड़ता। उसे कोई मतलब नहीं कि 2.5% से महंगाई बढ़ रही है, 7.5% से इन्फ्लेशन हो रहा है। वो आंकड़ों में, परसेंटेज में जाता ही नहीं। उसको फ़र्क कहाँ पड़ता है? उसको फ़र्क इससे पड़ता है कि सब्जी महंगी हो गई, या वो अगर डीजल लेने जा रहा है अपने ट्रैक्टर के लिए, वो डीजल महंगा हो गया। किस्तें अब बढ़ने लगी हैं। अगर वो बखर खरीद रहा है, कोई भी कृषि यंत्र खरीद रहा है ना, वो महंगा हो गया। उसे जो अपने काम की चीज़ है ना, वो उससे पता करता है। उसके घर का खर्चा कितने का चलता था, अब कितने का चलने लगा, बढ़ गया या कम हो गया। वो इससे बिल्कुल भी परे है कि इजराइल ने ये कर दिया, इसका प्रभाव पड़ गया, अमेरिका ने ये कह दिया। टैरिफ वैरिफ उसको कोई मतलब नहीं है टैरिफ से। पहले 50% लगाया, 25% लगाया, 100% लगाया, या हटा भी दिया, अब 18% रह गया, उसे इससे भी मतलब नहीं है। वो अलग दुनिया में है। वो एक शांत चित्त के साथ अपने घर की परेशानियों में उलझा हुआ है। अब अगर बजट की जैसे बात करें कि सरकारों को कितनी चिंता है, नेताओं को कितनी चिंता है, एक चीज़ को बहुत अच्छा लगा कि विदेश जाना सस्ता हो गया। यहाँ के किसानों को क्या मतलब, वो ना पहले गए थे ना बाद में जाएंगे।
और सबको, उनको खुद भी पता है ये। रील बनाना अब आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरकार ने ये डिसाइड किया है। तो रील भी उसको नहीं बनानी, वो अपना समय रील बनाने में या मोबाइल देखने में भी, कई ऐसे जो मोबाइल देखते भी नहीं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। एक बात और बताऊं, हम लोग कई बार कहते हैं अक्सर कि QR कोड हर सब्जी वाले के ठेले पर भी है, रिक्शा वाला, कबाड़ी वाला, वो सब एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, सबके फेसबुक और यूट्यूब के अकाउंट हैं। बहुत से लोगों के पास नहीं है, वो नहीं चलाने जाते। और अगर एंड्रॉयड मोबाइल दिलवा भी दिया किसी ने, बच्चों ने, तो वो बच्चों से पूछते हैं कि नंबर कैसे सेव किया जाएगा। वो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, उन्हें ये नहीं कि विश्व में क्या हो रहा है, गतिविधियां क्या चल रही, वो उसके लिए नहीं देखते। सस्ता महंगा उनको कुछ समझ में आता है, उनके लिए बजट वही है। देश के बजट से बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो घर का बजट देखते हैं। वो इसमें उलझे हुए हैं कि इस बार फसल कैसी रहेगी, फसल के दाम कैसे मिलेंगे। अक्सर वो धोखा खाते हैं, आप भी जानते हैं। फसल चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, फायदे में एक रहता है। वो कौन है? वो है आड़त वाला, जो उसकी फसल खरीदता है। सरकार अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो परेशान है। कभी किसानों के बीच में जाइए, कभी कुछ दिन गांव में बिताइए, आपको उनकी दिनचर्या देखकर वो पूरे समय एक तरीके से भगवान भरोसे चल रहे हैं। उनका पूरा परिवार, उनकी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पे मिलते हैं। सरकार मतलब बहुत ज़्यादा इस बात का एहसान जताती है। सरकार अपने घोषणा पत्र में भी देती है, अपनी उपलब्धि में भी गिनाती है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये मदद कह सकते हो आप, वरना मैं तो ये कहूँगा ये लालच है। इन 6,000 से उनकी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होने वाली। हाँ, ये है कि कहने के लिए आप उनसे कहते हो, किसान भी कहता है कि हाँ आए खाते हैं, तो जिंदाबाद हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन 6,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप भले ही गिनाते रहो। 6,000 से मुश्किलें आसान नहीं होने वाली। मुश्किलें आसान कैसे होंगी? आप जानते हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते। मैंने कहा था बीच बीच में आएंगी चिड़ियों की आवाज़। किसानों की समस्या सब जानते हैं, किसे नहीं पता, लेकिन वो हल नहीं की जाती, कभी नहीं की जाती। नीयत नहीं है या कुछ लाभ है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा नहीं मिल पा रही। आज भी गांव के बच्चे शहर के बच्चों से कंपटीशन में बहुत पीछे हैं, वो उनको टक्कर नहीं दे पाते। वजह क्या है? मैं क्या बताऊं, आप क्या बताओगे? सबको पता है। सरकार चाहे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, हर 1-2 किलोमीटर के अंतराल पर उसके पास एक बिल्डिंग है प्राथमिक विद्यालय की। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो उस बिल्डिंग का यूज किया जा सकता है। उसमें शिक्षक हैं, वो शिक्षक हैं जिनकी कई बार परीक्षा होती है, टेट होता है, सुपर टेट होता है, वो शिक्षक हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। जागरूकता की कमी है। क्यों ना उन स्कूलों को फिर से आबाद कर दिया जाए सरकार के द्वारा, ताकि बच्चे भी उत्साह के साथ जाएं। जो पेरेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनको ये उम्मीद रहे कि बच्चा हमारा अच्छा सा पढ़ रहा है। वरना हमेशा बच्चे को ये शिकायत रहती है कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, और जो शिक्षक है वो भी मन में सोच के रह जाता है कि हाँ स्कूलों में पढ़ाई होती कहाँ, और बड़े स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते। जबकि मैं फिर से कहूँगा, बहुत अच्छा ढांचा है सरकार के पास। अगर चाहे तो इन्हीं स्कूलों में जमकर पढ़ाई हो, ढंग से बच्चे निकल के आएँ, और बढ़िया बढ़िया बच्चे निकल के आएंगे। स्कूलों का जो प्राइवेट स्कूल है उनमें पढ़ा कौन रहा है? उनमें वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनका टेट या सुपर टेट में होता है। आप भी जानते हो ना। ऐसे ही अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ भी बड़ी दिक्कत है। किसान कहते हैं ना, टेंशन या बीमार, जो जहनी तौर पे बीमार है, किसान इसी बात से बीमार सा रहता है, परेशान रहता है कि कहीं उसको कोई बीमारी ना हो जाए। एक बार अगर बीमार हो गया तो साल भर का जो बजट है ना, साल भर की जो कमाई है, वो खत्म हो जाती है। वो खुद भी जानता है कि सरकारी हॉस्पिटल में ना चलो, वहां पे दवाई अच्छी नहीं मिलती है। ये वो खुद जानता है ना। जबकि सरकारी हॉस्पिटल
वही बात है, जैसे स्कूल के स्ट्रक्चर हैं सब जगह, सरकारी अस्पतालों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। कुछ सरकारी अस्पताल ऐसे हैं भी जो प्राइवेट अस्पतालों को टक्कर भी दे रहे हैं। यहाँ जो जिला में सरकारी अस्पताल होता है वो इतना अच्छा क्यों नहीं है? वहाँ जो डॉक्टर हैं क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर भी हैं, दवाइयाँ भी आ सकती हैं, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? एक रैली में, चाहे कोई भी नेता हो, एक रैली में, या मैं कह लूँ चलो 5 रैली में, 10 रैली में, जितना पैसा खर्च होता है उतना पैसा अगर अस्पतालों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर दिया जाए तो हर अस्पताल में जांचों की मशीन आ सकती है। अस्पताल में जो डॉक्टर होता है वो दवाई लिखता है तो आदमी कहता है कि बाहर की दवा लिख दो। जांच के लिए डॉक्टर बाहर ही भेजता है, वो बता के भी भेजता है कि इस वाली पैथोलॉजी में जाके जांच करा लो, यहाँ जाकर एक्सरे करा लो, यहाँ जाके MRI, CT स्कैन ये सब करा लो। क्या मजबूरी है सरकार की? सरकार अगर चाहे तो हर जिले में, हर जिला अस्पताल में एक एक CT स्कैन की मशीन नहीं हो सकती? MRI की मशीन नहीं हो सकती क्या? अच्छी पैथोलॉजी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। इतना बड़ा खर्चा थोड़ी है। सरकार जो चंदा लेती है, जितना रैलियों में खर्च कर देती है, आपको पता है कि मतलब अगर देखा जाए विधायक या सांसद के जन्मदिन पर जितने बैनर लगते हैं ना, उन सब बैनरों का पैसा अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो अच्छी खासी मशीनें आ सकती हैं। मैं कह रहा हूँ मशीनें नहीं, मशीन तो आ सकती है। MRI की मशीन 1 करोड़ की आती है, 1.5-2 करोड़ की आती है, चलो वो छोड़ो। पैथोलॉजी के लिए तो कुछ पैथोलॉजी में सुधार हो सकता है ना, फिर क्यों नहीं किया जा रहा? किसान जो है वो तो परेशान है इस बात से, सरकारी हॉस्पिटल में उसे खुद भरोसा नहीं है, महंगे हॉस्पिटल में जाने की उसकी औकात नहीं। जो मैंने कहा ना, महंगे हॉस्पिटल में जाने की औकात नहीं। अब देखो, मैं तो गया हूँ, आप में से अधिकतर लोग गए होंगे, अधिकतर तो मतलब 99% हो सकता है लोग गए हों। हॉस्पिटल होटल से कम नहीं है आजकल। क्या शानदार हॉस्पिटल है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसे कहना चाहिए कितना बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ भी ये कहा जाए क्या शानदार हॉस्पिटल है। जैसे हम होटल की बात कर रहे हैं, आपको मतलब पैर रखना, सीढ़ी पे चढ़ने में ना डर सा लगेगा कि यार मेरी हैसियत इतनी है कि मैं इस हॉस्पिटल में जाऊं या ना जाऊं, कितना पैसा खर्च होगा। अजीब सी बात है ये ना। लेकिन नीयत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। काम किया जा सकता है, पैसे की भी कमी नहीं, लेकिन काम नहीं किया जाता। और किसान हमेशा उपेक्षित रहा है, उसकी वो परेशान रहा इसी बात से। सबसे पहली तो परेशानी उसे विधाता की ओर से मिलती है। खड़ी फसल पानी में बर्बाद हो जाती है, कभी पानी नहीं बरसता तब दिक्कत हो जाती है। आलू लेके जाता है ना, कोल्ड स्टोर पे 2-2 दिन की लाइन लगी रहती है। कोल्ड स्टोर वाला घाटे में नहीं जाता, किसान घाटे में चला जाता है। उसके कट्टे बिक रहे हैं 200 रुपए, 250 रुपए। वो जब खुद आलू खरीदता है, अगर उसके पास नहीं है, अगर उसने 1 साल नहीं किया, और ऐसा पता नहीं क्यों मजाक सा है कि जिस साल वो आलू नहीं करता उसी साल आलू महंगा हो जाता है। ये कोई मतलब कोई नियम नहीं है ऐसा, लेकिन होता है, किस्मत है। और गरीब किसानों की ही किस्मत होती है ऐसी। कभी पता करना, उससे आप किसी भी 5 किसानों से बात कर लेना, 4 किसान कहेंगे यार आलू कर रहे थे, इस साल नहीं किया, इस साल महंगा हो गया। लेकिन जब वो करता है उसका आलू उतना ही सस्ता जाता है। क्या किया जाए। किसान भाषणों में है, इसके अलावा कहीं नहीं है, ना उनकी नज़र में है, किसी भी नेता की नज़र में नहीं है। सब अपने अपने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कब ये किस्मत बदलेगी, कब किसान की किस्मत बदलेगी। मैं ये वीडियो ऐसे शूट कर रहा है, यहाँ पे देखा मैंने, और कुछ अजीब सा लगा, ऐसा लगा एकदम सब कुछ दुनिया एकदम शांत कैसे है। कोई यहाँ पर एक तो ये कहूँगा कि या तो परेशान नहीं है, ये तो नहीं कहना चाहिए कि किसान परेशान नहीं है, बल्कि ये कहूँ मैं कि यहाँ गांव के लोगों में उम्मीद भी नहीं है कि उनकी परेशानी दूर किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक समझौता कर लिया। उनके अंदर कोई आक्रोश नहीं है, उनको किसी से गुस्सा भी नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि गुस्सा है शायद, लेकिन दबाए हुए हैं। शिकायतें हैं लेकिन शिकायतें कर नहीं रहे। शायद उनको ये भरोसा है कि अब उनकी शिकायतें कोई सुनेगा नहीं। जैसा चलता आ रहा है, उनके पिताजी भी ऐसे ही
कभी प्रकृति की मार झेलते, है ना, कभी आड़तियों की मार झेलते हुए इस तरीके से चलते हैं। उनका भी जीवन ऐसे ही निकलता गया। अब शायद उनके बेटे का भी जीवन ऐसे ही निकल आएगा। तो बातें बहुत सी हैं, क्या किया जाए। किसानों के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन सोच वो रहे जिनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, अजीब मतलब लगा ऐसा कि कुछ किया जा सकता है, लेकिन किया क्यों नहीं जा रहा, सवाल है। लेकिन मेरे हाथ में करने के लिए कुछ नहीं। जिनके हाथ में है, बहुत से लोग हमारे सामने भी होंगे ऐसे जो ये वास्तव में पीड़ा उनको भी होगी, लेकिन वो उनके हाथ में भी नहीं है कुछ करने को। जिनके हाथ में है करने को, वो गाँव में आते नहीं हैं। जब वो गाँव में आते भी है ना, तो बहुत दूर यहाँ पर एक खुला हुआ खेत है ना, अक्सर वहाँ पे ही होता है। तो वहाँ ढूंढते हैं कि हेलीपैड बनाया जाए। हेलीपैड बन जाता है तो वहीं पर उनका हवाई जहाज उतर आता है। और कभी कभी एक दो लोगों को चिन्हित किया जाता है कि हाँ तुम आओ, तुम्हारे घर पे आएंगे, दलित के घर पे खाना खाएंगे। और अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग, और न्यूज़ चैनल पे बड़ी बड़ी हेडिंग चलती है कि दलित के घर पे खाना खाया। बड़ी खबर है, ठीक है, दलित आपके घर पे खाना खाए ना, तब मजा है। लेकिन वो समय नहीं आएगा, नहीं आएगा। और ये कह के आप, क्या आपको लग रहा है कि आप सम्मान दे रहे हो दलित को? आप अपमान कर रहे हो कि देखो हम बड़े हैं, हम तुम्हारे यहाँ खाना खा रहे हैं, मैं कितना अच्छा हूँ, तुम तो हो ही गरीब, दलित, उपेक्षित, लेकिन हम अच्छे हैं जो तुम्हारे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो अपना देख रहे हैं, अभी तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो अपनी राय ज़रूर बताइए, कमेंट में रखिए अपनी पीड़ा। मैं तो राय क्या कहूँ, अपनी पीड़ा जो आपको, अगर आप वास्तव में किसी गांव से जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी अगर आप अभी भी किसी गांव से संबंध रखते हैं, तो अपनी पीड़ा बताइए।